बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन को पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने उसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पे उसके एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम उसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम आज के लेक्चर में ग्राफ बनाना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम नंबर 5 है। फाइंड द वैल्यूज m and n so that given function is continuous as x is equals to 3। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है। कंटिन्यूस फंक्शन तब होता है जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। पहली कंडीशन f ऑफ c मस्ट बी डिफाइंड, दूसरी कंडीशन लिमिट x अप्रोचेस टू c लेफ्ट हैंड साइड और लिमिट x अप्रोचेस टू c राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। मतलब दूसरी कंडीशन हमारी क्या हुई कि लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास f ऑफ c का जो आंसर है वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको उसने कहा है कि गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस। उसने खुद ही बता दिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा इसका मतलब है कि वो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। बात समझ आ गई। अब हमें तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करवाना बल्कि ये अंडरस्टूड बात है कि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। हम फर्स्ट वाली कंडीशन को देखते हैं, सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट कंडीशन f ऑफ c, अब इसमें c हमारे पास क्या है, 3 है। f ऑफ 3 ये डिफाइंड है या हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम नंबर 5 है। फाइंड द वैल्यूज m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3। अब हमें जो बताया गया है उसने कहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस किया था। कंटिन्यूस होने के लिए तीन कंडीशन पढ़ी थी हमने। पहली कंडीशन थी कि c पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के। और तीसरी कंडीशन थी कि f ऑफ c का जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू के। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हमने कहा था कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर हमारे पास पहली कंडीशन गलत हो जाती है तो हम बाकी दो को चेक नहीं करते क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। अगर पहली ट्रू है दूसरी गलत हो जाती है तब हम तीसरी कंडीशन को चेक नहीं करते और कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह से अगर पहली भी ट्रू है दूसरी भी ट्रू है, तीसरी को चेक करते हैं। अगर तीसरी फॉल्स हो गई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और अगर तीसरी ट्रू हो गई तो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हैं सारी बातें। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आपको जो गिवन फंक्शन दिया गया है, ये जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है ये तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। सोल्यूशन देखें। given that function is continuous at x equals to 3, so it is obvious that it will satisfy all the three conditions। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, f ऑफ 3 इज डिफाइंड। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, 3 पे वो डिफाइन है। तो ये 3 पे इक्वल क्या आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 3 इक्वल्स टू n। ये हमारे पास क्या होगी, पहली कंडीशन। क्योंकि वो डिफाइन थी इसलिए उसका आंसर क्या आ रहा है, n आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट। 3 पे लिमिट जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर 3 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। यहाँ पे हम लिखते हैं सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x के। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। डेट इज इक्वल्स टू
अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी है, तो 3 से छोटी वैल्यूज़ क्या हैं, ये हमारे पास mx है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, mx इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 3 से बड़ी वैल्यूज़, ये हमारे पास 3 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, डेट इज़ -2x + 9। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 3m इक्वल्स टू -2 × 3 + 9, 3m इक्वल्स टू -6 + 9, 3m इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, m इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, जो कि क्या है 1 आ रही है हमारे पास, m हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब m की वैल्यू हम पुट करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारी लिमिट का आंसर क्या आ रहा है। सो m की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ये क्योंकि इक्वल है तो 3 × 1 ये 3 आएगा, 3 × 1 3 आएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 3 आ रही है। तो हम लिखेंगे हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, इसका आंसर क्या आ रहा है जी हमारे पास 3 आ रहा है। क्लियर है, m की वैल्यू पुट करने के बाद। अब क्योंकि लिमिट का आंसर 3 आ रहा है, तो थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन हमारी ये थी कि f ऑफ 3 इक्वल होगा, यहाँ पे लिखेंगे हेंस गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, function is continuous, so f of 3 इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x के, क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। f ऑफ 3 का आंसर क्या आ रहा है n इक्वल्स टू लिमिट का आंसर क्या आ रहा है 3, और ये हमारे पास m भी फाइंड हो गया और n भी फाइंड हो गया। हेंस वी हैव फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n वेयर m इज इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 3, और ये हमने फाइंड करना था। क्लियर है, इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह है, वहाँ पे भी आपको कंडीशन दी गई है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो आपने m और n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सेम हम इसी तरह लिखेंगे कि ये हमारे पास कंटिन्यूस है, इसलिए वो डिफाइंड है, उससे हमारे पास इक्वल वाली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर क्योंकि वो डिफाइंड है इसलिए उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के, तो वहाँ से लेस देन वाली आप फंक्शन ले लेंगे, ग्रेटर देन वाला फंक्शन ले लेंगे, वहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर थर्ड कंडीशन के इक्वल रख के आपको सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम नंबर 6 है। इफ f of x इज इक्वल्स टू 2x plus 5 square root minus x plus 7 square root divided by x minus 2 where x is not equals to 2 and k है when x is equals to 2 find the value of k so that f is continuous at x is equals to 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस वाला भी, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ भी चुका है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। उसने हमें गिवन दिया गया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, सेम उसी तरह से गिवन दैट function is continuous, so f of 2 is defined। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी, f of 2 डिफाइंड है, तो f of 2 का आंसर क्या है, इक्वल वाला किधर है, ये हमारे पास k के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया f of 2 की वैल्यू आ गई। नंबर 2, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट, तो लिमिट क्या है एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे हमें लेस देन या ग्रेटर देन नहीं दिया गया, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट नहीं फाइंड करेंगे, बल्कि डायरेक्टली हम लिमिट फाइंड करेंगे। 2 पे इक्वल टू 2 पे हमारे पास k आंसर आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 2 पे हम उसकी लिमिट कर लेंगे, क्योंकि हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन है जी 2x + 5 होल स्क्वायर रूट माइनस x + 7 होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x - 2। इसको हमने फाइंड करना है, इसकी लिमिट हम फाइंड करेंगे, डेट इज इक्वल्स टू
लिमिट x approaches to 2, 2x plus 5 whole square root minus x plus 7 whole square root divided by x minus 2, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2x plus 5 whole square root plus x plus 7 whole square root divided by 2x plus 5 whole square root plus x plus 7 whole square root। रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, इसमें प्लस लगा के उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और उससे डिवाइड भी कर दिया। दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है तो ये आ जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर 2x प्लस 5 स्केयर रूट का स्केयर माइनस x प्लस 7 स्केयर रूट का स्केयर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 5 होल स्केयर रूट प्लस x प्लस 7 होल स्केयर रूट से एंड ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हमने जो फार्मूला लगाया है हम वो फार्मूला लिखते हैं, वी नो डैट ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमें प्लस और माइनस दिया गया था तो हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, डेट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो अब हम इसका स्केयर लेते हैं जी, स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, 2x प्लस 5 होल स्केयर रूट प्लस x प्लस 7 होल स्केयर रूट एंड ये ब्रैकेट एज इट इज़ होल ब्रैकेट। क्लियर है जी, स्केयर और स्केयर रूट को हमने आपस में कैंसिल कर दिया। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x प्लस 5 माइनस x प्लस माइनस माइनस 7, बाहर माइनस था तो अंदर वाला प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, 2x प्लस 5 होल स्केयर रूट प्लस x प्लस 7 होल स्केयर रूट और होल ब्रैकेट। अब यहाँ पे 2x माइनस x बचेगा, 5 माइनस 7 माइनस 2 बचेगा। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यह आ जाएगा जी x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड 2x प्लस 5 होल स्केयर रूट प्लस x प्लस 7 होल स्केयर रूट एंड ब्रैकेट क्लोज। अब x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे ये बचेगा, हम इसको लिखते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 होल स्केयर रूट प्लस x प्लस 7 होल स्केयर रूट। क्लियर। अब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 5 होल स्केयर रूट प्लस 2 प्लस 7 होल स्केयर रूट, डेट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 होल स्केयर रूट प्लस 9 होल स्केयर रूट, डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 9 स्केयर रूट प्लस 9 स्केयर रूट। 9 स्केयर रूट कितना होता है जी, 3 होता है, 1 ओवर 3 प्लस 3। तो हमारे पास लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू फंक्शन f ऑफ x इक्वल आ रहा है जी 1 ओवर 6 के। अब इसकी थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, नंबर 3, hence the function is continuous, so hence the function is continuous
क्योंकि हमें ये गिवन दिया गया है। सो f ऑफ 2 इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x के। तो f ऑफ 2 हमने फाइंड किया था स्टार्ट में, क्या आंसर आया था जी? 6 आंसर आया था, सॉरी k आंसर आया था। k इज इक्वल्स टू लिमिट का आंसर क्या आया? 1/6, और हमने फाइंड क्या करना था? k ही हमने फाइंड करना था। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखें, जब हमने इसको स्टार्ट किया है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसकी लिमिट ली है। लिमिट लेते वक्त अगर मैं डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट कर देता, 2 2 ज़ा 4 + 5, ये हमारे पास 9, 3 आना था, 3 - 3 0 हो जाना था, और डिवाइडेड बाय 2 - 2 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। और 0/0 फॉर्म जब भी आती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, या हमने इस पे अलजेब्राइक ऑपरेशंस पढ़े थे, हमने इसके फार्मूलाज कुछ थ्योरम पढ़े थे जो हम इस पे लगाते हैं ताकि हम 0/0 फॉर्म को सॉल्व कर सकें। मोस्टली हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही लगाते हैं। हमने सिर्फ एक पढ़ा था, हमारे पास थ्योरम जो था लिमिट था, उसमें हमारे पास था x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाई x - a डेट इज इक्वल्स टू n × a⁻n-1, और उस तरह का हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 में 1.3 के प्रॉब्लम नंबर 2 में लास्ट वाला पार्ट था, वो एक ही था। बाकी में हम क्या लगा रहे थे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लगा रहे थे, और उनकी मदद से हम उनको सॉल्व कर रहे थे। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने कहीं पे भी कि 0/0 फॉर्म आ जाए या ∞/∞ फॉर्म आ जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास हम लिमिट एट इन्फिनिटी में भी उसको पढ़ चुके हैं कि ∞/∞ को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर होती है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं हर टर्म को, मल्टीप्लाई या डिवाइड कह लें, या डिवाइड कह लें, हर टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है। और जो हमारे पास 0/0 फॉर्म होती है, उस पर कोई ना कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लग रहा होता है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है, किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब फुलफिल हो रहा होता है, या हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, इनमें आपने कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये हमारे पास था एक्सरसाइज 1.4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे, जो कि हमारे पास ग्राफ की एक्सरसाइज है। आइए जी स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ्स को पढ़ने लगे हैं। ग्राफ्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन आप लोग पहले पढ़ के भी आए हैं। एक्सरसाइज 1.1 से पहले हमें डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसको हम लिखते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू a⁻x। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और इस पर कंडीशन होती है वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। a ग्रेटर देन 0 होगा और a नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो मर्जी आप इसमें पुट करें आपको आंसर मिलेगा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -∞ से +∞ ओपन इंटरवल में। ठीक है जी। और इसकी रेंज हमेशा जो भी आप पुट करेंगे, मैक्सिमम इसका आंसर 0 आ सकता है, नेगेटिव इसका आंसर नहीं आ सकता। रेंज हमारे पास क्या आएगी जी? ये आएगी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो मिनिमम आंसर क्या होगा? 0 से लेकर मैक्सिमम आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम मूव कर सकते हैं। 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास आंसर होंगे। इसमें हमारे पास 2 केस होंगे जी। अब उसने क्या है जी, a ग्रेटर देन 0 होगा और a 1 नहीं होगा। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा। इसमें हमारे पास केस नंबर 1 है, केस नंबर 1। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 1.3 में मैंने आपको करवाया था, उसमें भी हमने ये केस डिस्कस किए थे। व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए भी किया था, और a 0 और 1 के दरमियान जब था तब भी किया था। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x में एग्जांपल ले लेता हूँ। व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1, जब a हमारा जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो क्या होगा। अब यहाँ पे हम x की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, x, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x। ये हमारा फंक्शन है, या हम ये भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x भी लिख सकते हैं। अब इसमें मैं पुट करने के लिए कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। -4,
आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए, 5, 6, 7 वैल्यूज़ आप ले लें। तरतीब से लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, -4, -3, कुछ पॉजिटिव वाली कुछ नेगेटिव वाली, क्योंकि हमारे पास डोमेन इसकी क्या है, ऑल रियल नंबर है, इसलिए मैं कुछ नेगेटिव ले रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव ले रहा हूँ। -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ ली हैं। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 2 पावर -4, 2 पावर -4 that is equals to 0.0625। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। इसी तरह से 2 पावर -3, 0.125 हमारे पास आंसर आ रहा है। इसी तरह से 2 पावर -2, 0.25 आंसर आ रहा है। इसी तरह से 2 पावर -1 दैट इज इक्वल्स टू 0.5, 2 पावर 0 1 हो जाएगा, 2 पावर 1 2 रहेगा, 2 पावर 2 4 हो जाएगा, 2 पावर 3 8 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ आंसर आ गए हैं जी। हमने जो वैल्यूज़ ली थी उनके रिकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आए हैं। अब हम इनको ग्राफ पे ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ इसका किस तरह से आता है। -4 के रिगार्डिंग हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 0.0, यानी कि 0 के करीब 3 वैल्यू है। तो मैं इससे 4 के बिल्कुल ऊपर एक डॉट लगा लेता हूँ कि ये बिल्कुल 0 तकरीबन हम इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद -3 पे आ रहा है 0.125, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी ये हमारे पास पॉइंट आ गया। 0.25 इसका 4th पार्ट तकरीबन यहाँ पे होगा, तो ये आ जाएगा जी 0.25, 0.5 मतलब इसके हाफ पे हम चले गए, ये हमारे पास 0.5 आ गया। उसके बाद है जी 0 पे 1 आ रहा है, ये हमारे पास 0 पे 1 आंसर आ गया। 1 पे 2 आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास 1 पे 2 आंसर आ गया। इसी तरह 2 पे 4 आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास 4 आ गया। और 3 पे 8 आंसर आ रहा है, 3 पे हम 8 पे चले गए हैं, ये हमारे पास 8 आ गया। एंड इसी तरह 4 अगर हम पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा, वो ऊपर तक चला जाता है। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा जी, इस तरह का हमारे पास एक ग्राफ आएगा। अप टू सोन यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे ये किसको अप्रोच कर रहा है, -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और बिल्कुल देखें 0 होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, हमारा जो ग्राफ है ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह से जैसे जैसे हम पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, हमारा जो ग्राफ है ये किसको अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे ग्राफ को देखते हुए हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि ये पॉइंट्स क्या होंगे। देखें जी, नंबर 1 पॉइंट है जी 2 पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम 2 पावर x की जगह पे हम a पावर x लिखते हैं। यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ क्योंकि 2 पावर x का ग्राफ बनाया है तो हम 2 पावर x कर लेते हैं। 2 पावर x इज ऑलवेज, ये आपकी ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं पॉइंट, MCQs में भी ये हमारे पास पॉइंट आते हैं, इसलिए आपने इनको याद रखना है। ये इसके पॉइंट्स जो हैं, 2 पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 पावर x का ग्राफ है, इसको मेंशन भी कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 पावर x का ग्राफ है। यहाँ पे कहीं पे आपको ये x एक्सिस से नीचे गया नज़र आ रहा है, नहीं है, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, सारी की सारी पॉजिटिव है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, 2 पावर x इज ऑल पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। इसकी हमने डोमेन क्या पढ़ी थी, डोमेन हमारे पास थी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो जब जैसे जैसे हम -इन्फिनिटी को मूव करते हैं, हम नेगेटिव नहीं हो रहे बल्कि 0 हो रहा है, और जैसे जैसे हम पॉजिटिव इन्फिनिटी को मूव कर रहे हैं तो ये भी किसको मूव कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को मूव कर रहा है।
इसका जो सेकंड पॉइंट है दैट इज 2 पावर x इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, 2 पावर x इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे 2 पावर x इंक्रीज करता जा रहा है। क्लियर? 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1, थर्ड पॉइंट है 2 पावर x इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। जब x 0 है तो 2 पावर x का आंसर क्या आ रहा है? ये 1 आ रहा है। फोर्थ पॉइंट है जी 2 पावर x अप्रोचेस टू 0 व्हेन x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। जैसे जैसे 2 पावर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है 2 पावर x 0 को अप्रोच कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट है जी 2 पावर x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। 2 पावर x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है व्हेन x अप्रोचेस टू, जैसे जैसे x हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं 2 पावर x भी जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब यही सेम टू सेम बातें अगर मैं 2 पावर x की जगह पे a पावर x कर दूं तो ये गलत नहीं होंगी बल्कि क्या होंगी? ट्रू होंगी। यानी कि ज़रूरी नहीं है ये बातें सिर्फ 2 पावर x के लिए ट्रू हों। अगर हम इसको जनरलाइज करें a की जगह पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2.5, 7.5 जो मर्जी वैल्यू हो, 100,000, 1 लाख, जो मर्जी वैल्यू हो, सब के लिए ये बातें क्या होंगी? ट्रू होंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ पे। ये हमारे पास था y इज इक्वल्स टू 2 पावर x का ग्राफ। अब हम बनाते हैं y इज इक्वल्स टू e पावर x का ग्राफ। आइए कट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी हमारे पास y इज इक्वल्स टू e पावर x। अभी हम केस नंबर 1 ही डिस्कस कर रहे हैं व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1। ये हमारा केस नंबर 1 था। y इज इक्वल्स टू e पावर x। इसके लिए भी हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी, इसकी डोमेन भी हमारे पास क्या होगी? हम इसमें जो मर्जी नंबर पुट करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी और इसके आंसर जो आएंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर ही आएंगे। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2.5। अब मैंने 2.5 क्यों लिया है? क्योंकि 3 पे ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाती है हमारे लिए, उसका ग्राफ से बाहर निकल जाएगी, हम यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। e पावर एक्सपोनेंशियल हमें पता है कि ये क्या है? आइलर कांस्टेंट है, ये हम पढ़ के आए हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.718 हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.718। इसकी पावर जो है वो हम ले लेते हैं जी -4, डेट इज़ इक्वल्स टू 0.0183। 0.018 हम ले लेते हैं जी, ठीक है। उसके बाद है जी 2.718, इसकी पावर ले लेते हैं जी -3। 0.049, 0.05, इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि इसके बाद 4 के बाद 9 है तो मैंने इसको 5 कर लिया। इसी तरह से ये हम ले लेते हैं जी, इसकी पावर -2 ले लेते हैं। सो डेट इज़ इक्वल्स टू 0.135, 0.135 और हम इसकी पावर जो है ये -1 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.36। 0.36 को मैं 0.4 लिख लेता हूँ। एंड जब हम इसकी पावर 0 लेते हैं e पावर 0 1 आएगा और e पावर 1 2.718 हमारे पास आंसर आएगा। इसकी पावर जब हम 2 लेते हैं तो ये आती है जी पावर इसकी 2, 7.38 और इसकी पावर जब हम 2.5 लेते हैं सो डेट इज़ इक्वल्स टू 12.17। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2.5, ठीक है, ताकि हम इसको ग्राफ के अंदर रख सकें। अब हम इसकी वैल्यूज़
पॉइंट बना लेते हैं -4 पे, ये आ रहा है 0.0, तो 0 के करीब तरीन है, बिल्कुल जो पॉइंट होगा हमारा ये बिल्कुल लाइन के साथ होगा। -3, आप सबके पास मोबाइल हैं, एंड्रॉयड मोबाइल है हमारे पास, इंटरनेट हर घर में मौजूद है, तो एक क्या आता है हमारे पास एप्लीकेशन है डेस्मोस, DESMOS, ग्राफिंग कैलकुलेटर है, उसको आप डाउनलोड करके वहाँ पे आप डायरेक्टली ये ग्राफ्स भी बना के देख सकते हैं। उसमें आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल रही होंगी, जब आप उसको पॉइंट आउट करेंगे -4 पे वैल्यू, तो वो आपको इंटरवल में ये वैल्यू दे रहा होगा। आप उससे इसको प्रॉपर जो ईजीएस्ट ग्राफ है वो भी आप इसका देख सकते हैं। ये आ रहा है जी -3 पे 0.05, तो ये भी हमारे पास एक करीब तरीन वैल्यू होगी। -2 पे 0.135, 0.1 है, ये हमारे पास अगेन ये वैल्यू होगी। 0.4, अगर मैं इसको 0.1, 0.2, 0.3, ये हमारे पास हाफ पे जाके 0.45 आता है, तो इसके करीब तरीन वैल्यू होगी 0.4। 0 पे ये हमारे पास 1 हो रहा है, इसी तरह से 1 पे ये 2.7 है, तो 2.5 ये हो रहा है हमारे पास 2.7 के करीब तरीन वैल्यू। यह आ रहा है जी हमारे पास 2.718। उसके बाद मैंने वैल्यू ली है 2 पे 7.38, ये 2 है, 7, ये हमारे पास 7 है, 0.3 यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये पॉइंट आ गया जी 7.38। इसी तरह से 3 हमने नहीं लिया, 2.5 इसका हाफ आ गया, इस पे 12 वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास 12 है, 12.17, तो 12 के साथ साथ ये हमारे पास वैल्यू आ रही होगी, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसको अब हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास e⁻x का ग्राफ आ गया है, इन पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं। ये हमारे पास y = e⁻x का ग्राफ प्लॉट हो गया। जस्ट आपने क्या करना है, आपने उसकी डोमेन में से रैंडमली पॉइंट लेने हैं जो उसके करीब करीब हों, और उन पे आपने कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूज़ ले लेनी है, उनको अपने ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना है। हर एक्स एक्सिस के पॉइंट के अगेंस्ट हमें वाई एक्सिस का एक पॉइंट मिलता है, और जस्ट हमने उनको मिला दिया तो हमारे पास क्या ड्रॉ हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। इस ग्राफ में भी अगर आप इसको देखें तो ये मैंने जो बात की थी रैंडमली ए की हर वैल्यू के लिए की थी, क्योंकि ए मैंने आपको क्या कहा था, ए ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो 1.1, 1.5, 1, और जितनी भी 1 से अगेन जितनी भी वैल्यूज़ हैं, एक्सपोनेंशियल भी इसी में आ जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है 2.718 है, तो उनके लिए भी ये सारी की सारी बातें क्या हैं, ट्रू हैं। सेम जो बातें हमने 2⁻x के लिए की थी वही 3⁻x के लिए भी हैं, वही 4⁻x के लिए भी हैं, वही 7⁻x के लिए भी हैं, वही एक्सपोनेंशियल के लिए भी ये सारी बातें क्या हैं, ट्रू हैं। तो ये मैंने कहा था कि ये याद रखना है, ये आपकी MCQ में ये बातें आती हैं। क्लियर है। अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, y = 3⁻x। अभी हमने जो ग्राफ किया वो 2⁻x का है, 2 की जगह पे 3 लगा दें। इसी तरह से आप वैल्यूज़ लेके उसका टेबल बनाएंगे, टेबल बना के आप उसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम जो उसका थर्ड पार्ट है y = e⁻2x उसको सॉल्व करते हैं और उसका ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, ये वैल्यूज़ सिर्फ आपकी MCQ में आनी है इसलिए आपको लिखी हैं। जो क्वेश्चन में हमारे पास काम है, जो बुक में हमारे पास काम है, वो हमने क्या करना है, फंक्शन लेना है, फंक्शन की डोमेन की वैल्यूज़ लेनी है, वैल्यूज़ लेके उनके रिगार्डिंग जो y के आंसर आ रहे हैं वो लेके आपने जस्ट ग्राफ को प्लॉट कर देना है और उसमें कुछ भी काम नहीं है। अब हम किसको प्लॉट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.5 का प्रॉब्लम नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसको हम प्लॉट करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 प्रॉब्लम नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं और इसका फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। y = e⁻2x। अभी जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था वो e⁻x का किया था, अब हम e⁻2x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें हम वैल्यूज़ ले लेते हैं -2, -1, 0, 1, 1.3 ले लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। ठीक है जी, ये हम रैंडमली कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं
क्योंकि उसकी पावर 2x है तो ये बहुत ज़्यादा इससे जो बड़ी वैल्यूज़ लेंगे वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, क्या आंसर आते हैं जी हमारे e पावर 2x, तो ये आ जाएगा 2.718, इसकी पावर -2। जब हम इसमें -2 पुट करेंगे तो पावर इसकी -4 हो जाएगी, तो पावर -4 डेट इज इक्वल्स टू 0.018। 0.018। इसी तरह से जब हम इसमें -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगी, -2 पे इसका आंसर आता है 0.135 एंड जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा जी हमारा, ये 1 आ जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आएगा e पावर 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी e पावर 2 7.38। अब हम इसमें 1.3 पुट कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है जी 2 × 1.3 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 13.46 या हम 13.5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जब हम इसमें 1.5 पुट करेंगे 1.5 पे ही आएगा 20.07 और जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, पावर इसकी 4 हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा जी 54. अब ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, 54.57 है तो 54.6, तो इसलिए हमने इसमें छोटी वैल्यूज़ ली हैं। आप इसमें से मज़ीद छोटी भी ले सकते हैं, 0 के बाद 0.5 ले लें आप, यानी कि 1/2 ले लें, उसके बाद 0.8 ले लें, 0.9 ले लें, आप करीब करीब की वैल्यूज़ ले लें, वरना इनसे भी हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए। -2 पे 0.018, -2 पे इसकी वैल्यू है 0 तकरीबन 0 के करीब करीब वैल्यू है, तो ये हमारे पास मैंने बिल्कुल साथ एक डॉट लगा दिया, -2 पे इसकी वैल्यू आ गई। -1 पे 0.1 है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा, अगर हम इसको 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर लें तो ये थोड़ा सा ऊपर पॉइंट आ जाएगा, और 0 पे ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, 1 पे 7.3, 1 पे हमारा आंसर आ रहा है 7.3, तो 7 से ऊपर थोड़ा सा पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 1.3, ये तकरीबन 1.3 होगा, इस पे आंसर आ रहा है जी 13.46, 1.3 पे 13.46, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 13.4 का तकरीबन। तो इसको हम ड्रा कर देते हैं, 1.520 हमारे ग्राफ से बाहर निकल गया है, लेकिन हम इसी को ड्रा कर देते हैं। हमारा ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, y = e पावर 2x का ग्राफ हम बना रहे हैं। ये हमारा सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा x एक्सिस के बिल्कुल साथ, ये आ जाएगा जी y = e पावर 2x का ये ग्राफ है। क्लियर है? जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 1.5 के, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लेना है, कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूज़ लेनी है, उसकी डोमेन में से पॉइंट्स लेने हैं, और ये हमारे पास y = e पावर 2x की वैल्यूज़ हैं, ये हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं, और जस्ट हमने इसका क्या कर दिया है, ग्राफ ड्रा कर दिया है, और हमारा काम नहीं है, हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। क्लियर? अब इसमें जो हमारे पास सेकंड केस बचा है, केस नंबर 1 में हमने क्या किया था, व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1। अब केस नंबर 2 जो है वो क्या है, व्हेन a लाइज बिटवीन 0 and 1, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।